हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर का इतिहास चार्ल्स बेबेज के द्वारा रचा गया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में उन्हीं से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन की प्लानिंग करने के बाद दोस्तों एक जगह यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक 1822 हो गया है, इसको आप लोग 1832 कर लीजिएगा। दोस्तों, एनालिटिकल इंजन की प्लानिंग करने के बाद इन्होंने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसको सबसे पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के नाम से जाना गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि एक जनरल पर्पज कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा नहीं कर सके और 1871 में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई। दोस्तों, जो कंप्यूटर उन्होंने बनाया वो अधूरा कंप्यूटर था और पैसों की कमी होने के कारण वो इस काम को पूरा ना कर सके और इसी बीच इनकी मौत हो गई। इसके बाद 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया। एनालिटिकल इंजन सभी प्रकार की कैलकुलेशन करता था। उस समय जब इस काम को चार्ल्स बेबेज के बेटे ने हेनरी बेबेज ने किया, तो उस समय की सारी कैलकुलेशन इस एनालिटिकल इंजन में की जाती थी। फिर दोस्तों अब आगे 1937 में जॉन विंसेंट एटनासॉफ और क्लिफोर्ड वेरी के द्वारा एबीसी एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सारी कैलकुलेशन करने में किया जाता था। इसके बाद जो आविष्कार हुआ एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर का, उसमें उस समय की सारी कैलकुलेशन इस कंप्यूटर में की जाती थी। अब आगे फिर 1938 में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम Z1 था, जिसे कोनराड जूज के द्वारा डिजाइन किया गया। जी हाँ, जिसे कोनराड जूज के द्वारा डिजाइन किया गया। ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। फिर आगे 1945 में जे प्रेजपर्व इकर्ट और जॉन मौचली के द्वारा दुनिया का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर N1 का आविष्कार किया गया। दोस्तों, N1 का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। दोस्तों, जो ये हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग एक नोटबुक लेकर इसको नोट करते रहिएगा। ये आपकी बहुत काम की चीज़ है। एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि त्रिपल में अधिकतर पूछी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शॉकली, जॉन बर्दीन और वल्टर हाउजर ब्रेटेन के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में काफ़ी चेंज होने लगे। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, तो उस समय ट्रांजिस्टर मान लीजिए कंप्यूटर का एक हार्ट बन गया। जो एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार
किया गया। पहले के समय में जो कंप्यूटर बनाया गया था, जैसे प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होता है, उस समय का जो कंप्यूटर था बहुत ही बड़े आकार में होता था। लेकिन जब एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया तो उस कंप्यूटर का आकार भी कुछ छोटा हुआ, और एक तरह से माना जाए तो उस समय जो ट्रांजिस्टर बना उसको कंप्यूटर का हार्ट भी माना जाता था। चलिए अब नेक्स्ट आगे। जिस कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद उस कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, जिसे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता था। फिर दोस्तों 1975 में दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 ईडी रोबोट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन कई लोगों के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया केनबैक फर्स्ट कंप्यूटर को ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों उस समय जब ये कंप्यूटर का आविष्कार ट्रांजिस्टर के बाद जब कंप्यूटर का आविष्कार 1971 में हुआ, 1975 के पहले जब 1971 में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था केनबैक फर्स्ट का, तो वही सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना गया। उसी को सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की उपाधि प्राप्त हुई। अब आगे इस कंप्यूटर के लॉन्च के साथ ही कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसे आज हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और बनता है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था और ना ही इसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए 1981 में एडम ओसबोर्न ने पहले लैपटॉप का आविष्कार किया। जी हाँ, एडम ओसबोर्न ने लैपटॉप का आविष्कार सबसे पहले किया। फिर इसके बाद लैपटॉप के लिए अलग से किसी पेरिफेरल डिवाइस की जरूरत नहीं थी। जो लैपटॉप था उसमें किसी पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे यहाँ पर जो सब पहले का कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर जो था वो अलग से लगाया जाता था, वैक्यूम ट्यूब उसको अलग से लगाया जाता था, उसके जो पार्ट थे उसको हर एक पार्ट को उसके अलग अलग बैठाया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर एडम ओसबोर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया तो उसमें किसी चीज को अलग से नहीं, सभी चीज को एक ही में फिट कर दिया जाता था। और जिस तरह से आज हमारा पहला कंप्यूटर था इससे तो कुछ अलग था, लेकिन सबको बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करके उसमें बैठाया गया। बल्कि इसमें पहले से ही टच पैड, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन सभी फीचर्स मौजूद थे। इसलिए इसने मार्केट में लॉन्च होते ही बहुत सफलता हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें सब कुछ एक साथ मिलता है। जब उन्होंने इस लैपटॉप को मार्केट में लॉन्च किया तो बहुत ही जल्द उन्होंने कामयाबी को हासिल कर लिया और बहुत ही ज़्यादा ये सेल हुआ। इसके बाद जब इसे मार्केट में पहली बार लॉन्च किया गया तब लैपटॉप की कीमत केवल $795 थी। इतनी महंगी कीमत, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत होने के बाद भी बहुत सारे लोग इसे खरीदे।
हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको कहीं भी ले जाया जाया सकता था और ये हर एक कंप्यूटर से अलग था और इसमें अलग-अलग फीचर दिए जा रहे थे। इसीलिए लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित किया और इस कंप्यूटर को वो लोग लैपटॉप को खरीदे और 1-2 लोग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इस कंप्यूटर को खरीदना चाहें और उसको खरीदें और लैपटॉप की वैल्यू मार्केट में धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह दोस्तों जब लैपटॉप आया तो इसके बाद वहीं से आज हम लोग देखते हैं कि लैपटॉप अलग-अलग से कंप्यूटर डिवाइस आने लगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर के बारे में मतलब उसकी परिभाषा क्या है? चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका अर्थ है गणना करना जो आंकिक अंक 1, 2, 3 तथा गैर आंकिक अंक ए बी सी डी और वर्गाकृत अंक ए स्क्वायर बी स्क्वायर या प्लस एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए। सभी प्रकार के आंकड़ों को एकीकृत कर हमें शुद्ध परिणाम देता है। जैसे कंप्यूटर जो है आप उसमें कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो सबको एकीकृत कर जो उसका रिजल्ट हमें देता है उस शुद्ध जो हमने टाइप किया होता है, जो हमने बनाया होता है। जैसे कि कुछ भी आप उसमें टाइप करते हैं, जो आप टाइप करते हैं, जो आपका माइंड सोचता है, जो आप उसमें टाइप करते हैं, वही कंप्यूटर हमें दिखाता है और जैसा जो आप टाइप किए रहेंगे उसी को कहते हैं जो आप टाइप किए वही कंप्यूटर में दिखाया उसी को कहते हैं शुद्धता। और इसीलिए इस परिभाषा में दिया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलती है और एक गणना करने वाली मतलब इसमें सभी प्रकार की गणना की जाती है, चाहे वो न्यूमेरिकल अंक हो या अल्फाबेटिक अंक हो, कुछ भी हो, एक कंप्यूटर में उसका हम गणना करते हैं। अब नेक्स्ट अब जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म दोस्तों, वैसे तो कंप्यूटर का मार्केट में इस समय लोगों ने बहुत फुल फॉर्म बना दिए हैं, उसमें से कुछ ही फुल फॉर्म हम आपको दिए हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। इन फुल फॉर्म को आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं इन फुल फॉर्म को। दोस्तों कंप्यूटर, इसको पहले एक लाइन में लिख लिया गया है। सी यानी कि कॉमनली, ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, पी का पर्टिकुलरली, यू का यूज्ड फॉर, टी का टेक्निकल, ई का होगा एजुकेशन एंड आर का रिसर्च। और दूसरा फुल फॉर्म ए है सी का कैलकुलेट, कैलकुलेट का अर्थ होता है गणना करना, ओ का ऑपरेट, एम का मेमोरी, पी का प्रिंट, यू का अपडेट, टी का टैबलेट, ई का एडिट और आर का रिस्पॉन्स। दोस्तों ये दोनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको एक एक करके आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो पूरे कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर में पी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप इन दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं। दोस्तों सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप फुल फॉर्म को बेहतर तरीके से याद रखें, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अधिक ज़्यादा पूछा जाता है और इसी को आप लोग चूज कीजिए। अगर ये ऑप्शन ना दिया तो प्रिंट दिया रहे तो आप प्रिंट को चूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों, हमने यहाँ पर डेस्कटॉप की कुछ एक फोटो ली है, इसमें हम आपको बताते हैं यहाँ पर कौन क्या है, किसों को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। बस फिर दोस्त देखिए यहाँ पर देखिए, इसको जूम हमने कर लिया।
दोस्तों ये जो है डेस्कटॉप पर जो छोटे-छोटे बिंदी है जो फाइलें होती हैं उसे हम आइकॉन्स के नाम से जानते हैं। जितनी भी छोटी-छोटी यहाँ पर फाइलें होती हैं इसे हम आइकॉन कहते हैं और ये जो पूरा एरिया है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और ये जो कर्सर हमारा होता है, जो एक पिन जब हम माउस हिलाते हैं जो एक पिन जैसा हिलता है, ये दोस्तों ये इसको हम पॉइंटर कहते हैं। और यहाँ पर जो एक कोने में नीचे की साइड लेफ्ट साइड में जो कोने में बना होता है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। इससे यहाँ पर सर्च बार भी ओपन होता है दोस्तों। इसे स्टार्ट बार में जाकर हम कंप्यूटर को ऑफ भी करते हैं। और यहाँ पर जो एक पट्टी है सबसे नीचे जो पट्टी है बॉटम में इसको टास्क बार कहते हैं। और यहाँ पर जो इस टास्क बार के राइट साइड में जो छोटे-छोटे आइकन इस दिखाई दे रहे हैं इसको हम इन पूरे को यहाँ पर हम नोटिफिकेशन बार कहते हैं। दोस्तों सबसे राइट में एकदम सबसे राइट में जो है एक छोटा-सा, ये देखिए हम आपको ज़ूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखिए ये जो है ये इसको हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। वो छोटा-सा इसको हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। और दोस्तों कभी-कभी आप जब इस माउस की इस पॉइंटर को आप कभी-कभी रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करते हैं तो कभी-कभी एक गोला ऐसे घूमने लगता है। ये भी एक कर्सर होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको एक बिजी कर्सर कहते हैं। दोस्तों उसको हम एक बिजी कर्सर कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बिजी कर्सर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही। कल हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।